ब्राह्मणों की हिस्ट्री में, यज्ञ की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, ना कहीं ऐसा देखा कोई हिमालय की तरफ हठ योग करने जाए ब्रह्मा कुमार। कभी सुना? ऐसा कहीं जब है ही नहीं, कम से कम हम जो पुरुषार्थी हैं, जो अपने पुरुषार्थ से बहुत सुंदर तरीके से संतुष्ट हों, कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई अच्छा माहौल हो जहाँ मेरी तपस्या हो, या कहीं पहाड़ी पे जाया जाए, तो किसी ऐसे स्थान पे जाया जाए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है याद की। फिर भी अगर ऐसा कुछ ड्रामा चेंज होता है आपका, कहीं आपको ऐसा जाना पड़ता है, और मुरली में भी आपको क्या पॉइंट आया, मुरली में पड़ता है जी, जहाँ तुम जाते हो कल कल तुमको जाना पड़ता है। सोचो कितने तुम लोग भाग्यशाली हैं, कुछ हटके करने को मिल रहा है। सोचो, मैंने कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, यज्ञ की हिस्ट्री में हिमालय की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये हम कम से कम अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसमें कोई आपकी मन मत नहीं है, कोई भी, क्योंकि आपका कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना उनको हो जिनको बहुत तकलीफ होती हो, याद नहीं आ रही, शायद हिमालय का कोई शुद्ध वायुमंडल में जाके आपको बहुत सुंदर कनेक्शन जुड़ जाएंगे। अरे आपके तो स्टेशन पे भी इतने सुंदर कनेक्शन जुड़ते हैं, तो हिमालय कहाँ लग रहा है। जिनको स्टेशन पे बैठे हुए कभी कोई अपने प्रति शिकायत नहीं है कि इतनी खिटपिट है, चारों तरफ इतना हाहाकार मची हुई है, कैसे योग लगाएं। जब इतना तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कोई आपके लिए मायने ही नहीं रखता कहीं का भी वायुमंडल। फिर भी अगर आप कठपुतली बनते हैं, कोई विशेष स्थान के लिए आपको भेजा जाता है जिससे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और विशेष तपस्या की रूपरेखा बनाई जाती है, विशेष, साधारण नहीं, तो इसको क्या कहेंगे। कितनी सुंदर हमारे ड्रामा में एक नवीनता, नहीं कहेंगे? हमारे ड्रामा में एकदम नई सीन, और इतनी सुंदर सीन जिसके हमारे आसपास कोई कल्पना ही नहीं है, आसपास या दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं है। वो नई सीन अगर आपके सामने आती है तो इसको क्या कहेंगे। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको इस काबिल माना गया, आपको इस काबिल हैं, भगवान ने आपको चुना। कुछ विशेष चेंज, विशेष ड्रामा में एक चेंज होने जा रहा है। क्या चेंज होने जा रहा है जी? ठीक। छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो। सोचो आप, नई सृष्टि की शुरुआत कोई भारत से तो होगी नहीं,
कि पूरे भारत से नई सृष्टि हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो भारत में भी कोई कोना, कोई छोटा सा गांव जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो, वहां आपको फाउंडेशन डालना पड़े। मील का पत्थर आप बनने, ये पूरा संगठन क्या कहेंगे? क्या हमको इस काबिल भगवान ने समझा कि जो पहला पहला गांव होगा, उस गांव में हम होंगे। आज बहुत बड़ा पॉइंट था। ऐसे तो बोला है 50-60 गांव होंगे। सतयुग में तुम्हारे 50-60 गांव होते हैं, लेकिन तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो। लेकिन आज सुबह मुरली का पॉइंट एक गांव का जिक्र है। इसका मतलब एक छोटा सा गांव जहां से नई दुनिया की शुरुआत होती है, प्रैक्टिकल नई सृष्टि की शुरुआत होती है। उस गांव का भी अता पता ही नहीं, और हमको कोई पता करना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, तुम तो जहां बैठ के धुनी रमा देते हो वहीं सब कुछ हो जाता है। ना तो तुमको कुछ ढूंढना है, ना कहीं धक्के खाने हैं कि वहां जाके देखे, वहां जाके देखें। कोई कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं, जहां तुम धुनी रमाते हो। इसलिए मुरली में भी बोला है, एक स्थान पे बैठे बैठे तुम्हारे योग बल से सब कार्य होता है। अगर तुम कहीं आते जाते भी हो तो केवल कठपुतली बन के, बस कोई ऐसी विशेष प्लानिंग करने के लिए नहीं जाते। जहां जाना है जाके तुमको बस याद में बैठ जाए, स्वतः ही होता रहता। इतनी सुंदर सीन, इतनी बड़ी सीन, बड़े से बड़ी सीन दूर दूर तक हिस्ट्री में भी नहीं है, किसी की कल्पना में भी नहीं है। वो आप कठपुतली बने, कितने भाग्यशाली हैं, नहीं? अभी खास जो 21 तारीख है ना, ऐसे तो आपका हमेशा ही खास होता है। आम तो कभी आपकी दुनिया में है ही नहीं, है ना, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। जन्माष्टमी खत्म नहीं हुई उससे पहले आप पीछे चले जाओ, सालों साल पीछे चले जाओ। क्यों भाई? इनसे पूछो, कभी अच्छा खास से कभी बोर भी नहीं हुए? ये खास हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक बोर नहीं हुए। वो का पिछला खास खत्म नहीं होता, आगे घास खास क्या है वो आ जाता है। वो 84 डेज का जो एक चल रहा था, वो एक अलग मैटर था, उसमें एक अलग डिस्कस का विषय था। उसमें खास विघ्न विनाशक वो अपनी जगह है, वो एक अलग ही है। वो तो हमने अक्सर रिपीट हुआ है, अक्सर जब भी अभी अब डिस्कस होती थी कुटियां बैठ के, अक्सर ये बोलते थे, 2-3 बार आ चुका है कि ये तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। कई बार बोला कि जन्माष्टमी तक का जो कार्यक्रम है तुम्हारे लिए नहीं है भाई। तुम जबरदस्ती मत कान टिकान देखो, पता नहीं क्या होगा, विघन क्या होगा। अरे कोई विघन है ही नहीं। जो समर्पित हो गए, जिनकी जिम्मेवारी भगवान ने ले ली, उनके लिए काहे कि विघन विनाशक जबरदस्त रट्टे लगाओ बैठ के। माउंट आबू में रट्टे लगाए तो लगाए, हर पहन। हाँ जी, तो हम क्यों रट्टे लगाए विघन विनाशक के? इसलिए जो समर्पित है उनके लिए तो जन्माष्टमी तक कभी था ही नहीं, इसलिए कई बार रिपीट किया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है। वो जन्माष्टमी तक चल रहा है। खास जो बाहर हैं, जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, जन्माष्टमी तक ऐसा थोड़ा नाजुक समय है, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति छोटी बड़ी हो सकती है। इसलिए विघ्न विनाशक का योग करके अगर जन्माष्टमी तक आप बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं, तो समझो वो जो एक समय का कोई ऐसा हिसाब किताब कह लो, जो छोटी मोटी बाधाएं कह लो, किसी भी रूप से, चाहे कर्म भोग की हो, चाहे पारिवारिक छोटी मोटी हो, किसी भी रूप की, तो आपने वो विघ्न विनाशक का योग करके बहुत सहजता से वहां तक आप अपने चार्ट को ले गए। कोई भी ऐसी बाधा नहीं आने दी
कि वो बाधा ने आपके चार्ट को रोक दिया हो, तो वो अपनी जगह चल ही रहा है, वो जन्माष्टमी तक है। लेकिन ये तो एक खास उनके लिए जिनको कोई काम धंधा नहीं, पॉकेट में बैठे हैं। है कोई काम धंधा? कोई काम धंधा नहीं। जब पहाड़ ही टूटने जा रहे हैं, मुरली में आए, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी टूट जाए, हमारे सर पे फूट जाए, तो भी टच से मत मारो। ये बहुत अच्छा हुआ कि अब ये जो आपने शुरू किया है ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन जो बहुत बिजी हैं जैसे ये भैया, इनको चिंता नहीं करनी है ट्रैफिक कंट्रोल की, बिल्कुल भी 0.1% भी चिंता नहीं करनी। हम जिस स्थिति परिस्थिति में है बाबा जानता है, उस परिस्थिति में रह के जो आप मेरा बाबा मीठा बाबा कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है। वो कैसे उसको जंप देना वो जाने। हर एक की अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति होती है। जो आपने नया शुरू किया है और ये जो नवीनता शुरुआत हो चुकी है, हाँ, ये जो खास अभी शुरू होगा, इसमें आप लोगों को तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। अभी आप लोग ज़्यादा कितने होते हैं? हाँ 400। कितने कम से कम होने चाहिए? होने कितने चाहिए? 480। इतने कम से कम होने ही चाहिए। 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, तो कोई खास बात नहीं है कि कोई 700 800 हो गए, कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, ऐसा नहीं है। और होंगे 600 700 तो कुछ भी नहीं है, कि कुछ काम भी तो नहीं है कुछ काम है पॉकेट में? कोई काम धन है, फिर भी 600-700 ना हो तो क्या मतलब? कम से कम 480 तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम है ये, ज्यादा से ज्यादा नहीं। हाँ, गृहस्थियों को बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा तुम 480 तक पहुंच गए तो कितनी बड़ी लिफ्ट है? इनको कम से कम 480 और आपको ज्यादा से ज्यादा 480। 240 240। अरे 4 घंटे तो करोगे। 108 हो तो वैसे ही थोड़ा सा लॉलीपॉप थी, उसी को पकड़ के बैठे रहोगे क्या? 108 108 108 कितना होता है? 1.5 घंटा है, 1.5-2 घंटे। उसमें क्या हो रहा है? जीभ की गिल्ली नहीं होती। प्योर है, हाँ, ये सब प्योर ही है ये। अब चलना पकड़ा है, अब थोड़ा सा वहीं पर बैठ गए, लेकिन बहुत अच्छा है। हम ये भी तो बोलते हैं, अगर तुम 40 50 60 भी कर रहे हो, इतने वैल्यूबल हैं, इतने वैल्यूबल हैं, इतना बड़ा सहयोग है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। कम सहयोग नहीं। जितना भी तुम कर रहे हो उसमें से जो तुम आधा पौना घंटा तुमने विशेष किया है, तो बहुत बड़ा सहयोग दिया। साधारण है, बहुत बड़ा। और फिर घर गृहस्थ में रहते हुए, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। अब ये तो शीतल बहन तो कोई काम धंधा है नहीं, समर्पित जैसी समझो, है ना? हाँ, और क्या है, ये 84 डेज का थप्पा नहीं लगाया है? वो तो अभी थोड़ा छूट दी हुई है, कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे। बाकी तो एकदम निर्बंधन। जितनी निर्बंधन, भाग्यशाली। संगम युग पे निर्बंधन होना बहुत बड़े भाग्य के निशान, बहुत बड़े भाग्य के निशान। ऐसे लौकिक में जो होता है ना, लौकिक में होता है जो पुरुष जो कमाई करते हैं उसका 50% माताओं को मिलता है, अर्धांगिनी। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जो माताएं कमाई करते हैं उसका 50%। क्यों नहीं होना चाहिए? जब माताओं को सर पे बिठा रखा है, भाइयों को तो जाओ काम धंधा करो, नौकरी टोकरी करो। और कितने लफड़े हैं ये, है? माताओं के पास कौन सा लफड़ा बताओ? अपना घर का काम वाम निपटाया, शुरू हो गई।
तो इनके लिए बोला कि 480 ये जो बैठे हैं ये कम से कम। और आप लोग 108 है, फिर धीरे धीरे 240, और फिर जब पहुंचेंगे आप 480 तक तो समझो झंडा बुलंद। अब वो भी प्रैक्टिस की बात है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस की बात है और मेहनत की बात है। प्रैक्टिस और मेहनत, ऐसे नहीं कि आप इसी में रोना रोते रहो, एकदम परफेक्ट तो हो नहीं रहे, इतने एक्यूरेट नहीं हैं हम। अरे भाई बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारी मेहनत ही चाहिए भाई। भगवान का कार्य रुका नहीं है, और इतना बड़ा नया कार्य होने जा रहा है, उसमें आप लोगों को भगवान ने चुना है, और आप लोग उसमें मेहनत कर रहे हो, कुछ नया होने जा रहा है। तो जो भी आपकी टूटी फूटी मेहनत है, तो कितनी वैल्यू है उसकी, तो आप कितनी वैल्यू है, साधारण बात नहीं है। जो आप साधारण करते थे 8-10 घंटे, सोचो उसकी कितनी वैल्यू थी। और है, ऐसा नहीं है, उस अव्यक्त स्थिति की अपनी वैल्यू है ही। उसमें भी आप जब विशेष अटेंशन देते हैं, खास कोई विजन बनाते हैं, उसमें टिकने की कोशिश करते हैं, धुन लगाते हैं, दूसरा कोई संकल्प नहीं लाते हैं, दृष्टि लेते हैं, कोशिश करते हैं बीच में संकल्प रुकें, घूम घूम के अपने खुद की एक चेकिंग करते हैं, संकल्पों को कम करते हैं, ये साधारण बात थोड़ी है ये। जब विशेष पुरुषार्थ है तो विशेष होना भी है, विशेष पुरुषार्थ है तो विशेष ही होना है। इसलिए वो जन्माष्टमी का एक वो अलग है, 84 का चक्कर जो है, ये उस चक्कर में भी एक नया चक्कर, जिनको बोला कि तुम्हारा अब नहीं, तुमको तो आगे चल के आने तो तुम्हारा समय भी आएगा, तो कूद कूद के करना पुरुषार्थ। अब इनके लिए खास कहते हैं खास टारगेट भी होना चाहिए। जब खास है तो खास टारगेट भी होना चाहिए, तो जरूर बाबा की लिफ्ट भी मिलती है। जब कुछ खास करने की हिम्मत रखते हैं, हाँ, जब कभी थोड़ा बहुत कर्म भोग हो तो बिल्कुल छोड़ देना उस दिन। कभी भी छोटा मोटा कोई एकदम रेस्ट करो, बढ़िया बहाना मिल गया, जैसे अपन स्कूल जाते हैं तो आज थोड़ा सर दर्द कर रहा है, छुट्टी। अरे कोई ऐसा एक दिन तुमने 2 दिन नहीं किया, कोई बहुत बड़ी आफत आ गई, कर्म भोग तो अच्छे से भोग लो, एकदम छुट्टी, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, बढ़िया बाबा और दे दे और रह दे। ये भी तो बहुत बड़ी आफत है, ट्रैफिक कंट्रोल, तो छोटी मोटी मुसीबत थोड़ी है, इसलिए कर्म भोग बलिहारी। इसलिए कभी भी छोटा मोटा कोई कर्म भोग है, बिल्कुल रेस्ट करनी है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। अव्यक्त स्थिति जो सहज से हो रहा है, सहज से करो, माना कोई टेंशन नहीं लेनी है भैया, इसको मनोरंजन बनाओ। ये मजा लेने की सीजन है, आनंद लेने की सीजन है। जो दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है वो होने लगे, ये साधारण बात नहीं है, उसका आनंद लो खुशी खुशी से, टेंशन से नहीं, तनाव इतना करना नहीं। हाँ, एक टारगेट हम लेते हैं, स्टूडेंट हैं हम, स्टूडेंट तो बड़े से बड़े टारगेट लेते हैं, टारगेट हम लेंगे, लेकिन लास्ट में रात होते होते जितना भी हमारी मुट्ठी में आया भगवान की झोली में डाल दो, लो बाबा आज तो इतना ही हो पाए। सुबह टारगेट लिया, लास्ट में जो भी मिला वो आपकी ईमानदारी को जानता है, और यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप जानो बाप जाने, जो भी तुमने मेहनत की, लास्ट में जो भी तुम्हारी मुट्ठी में आया है बाप को समर्पित कर दी। नेक्स्ट फिर नहीं, नवीनता। ऐसे खेल खेल में ही अगर हमको इतना सुंदर व्यवस्था मिलने जा रही, इतनी सुंदर व्यवस्था जो आज कम से कम किसी की भी कल्पना में नहीं है। हाँ, एडवांस में थोड़ा सा बाबा ने इशारा जरूर दिया है कि जम्बूद्वीप, नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो जम्बूद्वीप से होगी, ये इशारा एडवांस में है। क्योंकि माउंट आबू के लिए तो बोला है, माउंट आबू तो आगे चल के रहेगा नहीं, रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे भाई। जब माउंट आबू ही नहीं रहेगा तो कल्पना करके देखो, जो इतना पहाड़
कितना ग्रेनाइट का पत्थर, जब वो ग्रेनाइट का पत्थर वो पहाड़ ही नहीं रहेगा, माउंट आबू ही नहीं रहेगा, तो क्या दिल्ली है, क्या बॉम्बे है, या जो भी है उत्तर भारत, ये रहेगा क्या? अगर माउंट आबू के लिए भी मना कर दिया, वो नहीं रहेगा, तो कौन सा स्थान रहेगा? सोचो आप। तो जरूर मूल्य में इशारा दिया कि ये पहाड़ और नदियां ये अविनाशी। वैसे भी आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री की शुरुआत जहां से हुई है, जैसे सिंध घाटी की सभ्यता, हमारे आसपास अगर जाते हैं, तो उसको अगर और पीछे चले जाओ तो निकल कहाँ से रही है देखो तो जाके। वो तो बाद में मैदान में आई है, लेकिन अभी उसकी खोज चल रही है। तो घूम फिर के हम कहाँ आएंगे? वो ही भोलेनाथ का स्थान, जो मुरलियों में सिंपल भाषा में बाबा ने बोल दिया। तो तुमको क्या बनाने आए हैं? कौन सा वरदान देने आए हैं? अमर भव का वरदान देने आए हैं। अमरनाथ तुम्हारा यादगार है, अमर लोक के तुम वासी बनते हो। जिस लोक में तुम जा रहे हो उसका क्या नाम है? अमर लोक, जहां किसी की मृत्यु होती ही नहीं। दुनिया में क्या एकदम होलसेल मृत्यु, जहां देखो मौत तांडव। लेकिन जहां तुम जाते हो वहां कोई की मृत्यु होती ही नहीं, माना अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको मृत्यु नहीं कहा। ऐसे योग बल में शरीर छोड़ना वो कोई मृत्यु नहीं है। वो जैसे तुम खल बदली करते हो, अगर तुमको इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो बाबा तुम्हारा ये भविष्य है कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं है, 2500 वर्ष तक मृत्यु नहीं है। तो सोचो कितनी सुंदर शुरुआत इस शरीर से तुम करोगे, मृत्यु को जीत लेना। इसलिए बोला तुम अमर लोक के वासी बनते हो, जहां सब क्या है अमर हो जाते हैं, जहां जाके किसी की ऐसे मृत्यु नहीं होती जैसे लौकिक दुनिया में होती। ऐसे योग में बैठे बैठे अपने एक निश्चित समय पे तुम शरीर छोड़ोगे और तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा कहाँ जाके जन्म लेना है। पहले ही बोला ये वो जो छोटा सा गांव होगा जहाँ इतने सुंदर आत्माएं होंगी, इतनी योगी आत्माएं होंगी, उनसे एक नई शुरुआत होगी। वो सब अमर लोक के वासी होंगे। कितना बड़ा वरदान है। अगर थोड़ी बहुत हम मेहनत भी कर रहे हैं तो ऐसे समय तो वरदान मिलना जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? पूरी दुनिया थ्रू आउट वर्ल्ड की क्या स्थिति होने जा रही है सामने दिख रही है। और ऐसे समय पे भगवान अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में भेजे जहां मृत्यु है ही नहीं, और जीवन का वो जो आनंद लेंगे, वो बच्चे जो जीवन का आनंद लेंगे, संसार में कोई वो आनंद ले नहीं सकता। भरपूर सुख शांति से भरपूर, आवाहन नहीं करना है, वहां सुख शांति सदा ही लगी पड़ी है। जैसे भाव ना कि यहाँ वो सुख के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भगवान आया है, भगवान का मिशन है, तुम कहाँ स्थापना कर सकते हो? भगवान जब आते हैं, भगवान जो अविनाशी सुख शांति की स्थापना करते हैं, वो अविनाशी सुख शांति की स्थापना तुम्हारे लिए, इसलिए थोड़ी सी तुमको मेहनत लगती है। जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ नया करना है तुमको, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ रही है, हटके करना पड़ रहा है। जो कोई ने नहीं किया वो तुमको करना पड़ रहा है। उनके लिए बहुत असंभव रहा, मुश्किल रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ना असंभव होगा ना मुश्किल होगा। इतनी लिफ्ट कह लो, इतना भगवान का सहयोग कह लो, ना असंभव होगा ना मुश्किल होगा, सहज। जितना सहज तुमको ये चार्ट बनाना होगा, इतना ही सहज तुमको ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। इतना सहज होने वाला, क्योंकि ऐसे ही तो प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जितना भी प्रकृति का तुमको परिवर्तन करना है, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, वहां तो तुम्हारी बीज रूप अवस्था ही चाहिए। तो वो बीज रूप अवस्था तुम्हारी बनती है तो तुम संगठित रूप में वहां भक्ति करते हो, वो स्थान का तुम परिवर्तन करते हो, उस प्रकृति को वहां सात्विक बनाते हो, फिर प्रकृति की छत्र छाया में तुम रहते हो, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ऐसे सुंदर सुंदर मैसेज, सुंदर सुंदर दुनिया के मैसेज, उस गांव के मैसेज,
तो सोचो कितने सुंदर समाचार आने वाले हैं, जहां दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं है, सोच में अपनी भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, दूर दूर तक कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अचानक 2022 आता है अचानक, और उसमें भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं, लेना देना इन्हें क्यों भाई। ठीक है, उनकी कोई गुत्थी उलझी हुई है, सुलझ रही है, तो जाने में क्या जा रहा है, अभी तो ठीक है, घुटने उठने भी ठीक है। चले गए, जाके वापिस आ गए, टारगेट था लेकिन फिर नहीं, 23 में ये परिवार मिलना था, 24 से फिर वही जो गुत्थी थी जो सुलझनी थी, अभी वो सुलझने जा रही। उस वक्त भी इंडिकेशन मिले थे 22 से 27 तक के, अभी जो 3 साल का हो, ये 3-4 साल का जो समय है, इसमें क्या कुछ सामने आता है, कैसी रूपरेखा होगी, क्या रूपरेखा होगी, कैसे हम लोग रिफ्रेश होने के लिए जाएंगे, आना जाना करेंगे। कोई तो स्थान होना चाहिए ना हमारा, जैसे हम माउंट आबू जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, जो चीज खत्म होने वाली है, रहनी ही नहीं है, हम वहां क्यों जाए। जो रहना ही नहीं है तो हम अविनाशी स्थान पे जाएं, जो सदा ही रहना है, सदा ही था, सदा ही रहेगा, जो ऐसा स्थान है, क्यों ना उस स्थान को हम परिपक्व बनाएं, पकाएं, उस प्रकृति को जाके सतो प्रधान बनाएं। तो सोचो जिनको ये चांस मिले कितने भाग्यशाली हुआ है। इसलिए आप लोगों को भट्टी का चांस मिलेगा, ये तो पक्का है। गो सुन कम सुन, जैसे माउंट आबू बैठ के बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अपनी गृहस्थी से थोड़ा सा समय लेकर आओ, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जैसे इनको तो कोई काम नहीं है, हर महीने है ना, 2-4-6 महीने में चल दिए उठा के, 1 आध महीना रुके, चिंता मत करो, हैं बहुत सुंदर सुंदर चांस। जो व्यवस्था भगवान करके देगा, वहां आपको अपनी तरह की मेहनत करनी है बस, और वो मेहनत में भी इतना सहज होगा, वो मेहनत लगेगी कि नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी वायुमंडल, और क्यों नहीं लगेगी मेहनत, है जी मोहम्मद, और क्यों नहीं लगेगी मेहनत। हाँ, ये एक्यूरेट, वो अव्यक्त आत्माएं जो इंतजार कर रही हैं आपका, जो आपके द्वारा ही, उनके पास शरीर नहीं है लेकिन आपकी सहयोगी बन सकती है, वो इंतजार कर रहे हैं जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, कभी आए, हम इनको सहयोग करें, प्रकृति को सतो प्रधान बनाएं। वो अव्यक्त आत्माएं आपकी जहां सहयोगी होंगी, वहां बहुत सुंदर वायुमंडल, बहुत सुंदर। इसलिए सुंदर रूपरेखा, अभी आगे की क्या है वो तो बाबा ही जाने, धीरे धीरे बाबा पत्ते खोलते हैं, कम थोड़ी है वो। खुलेंगे पत्ते, खुल के अपने सामने ही आएंगे, लेकिन कुछ नया करेंगे। जो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत की जरूरत, इस मेहनत में वहां 4 चांद लगेंगे। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में वहां 4 चांद लगेंगे, वहां बैटरी चार्ज कर कर आएंगे, फिर यहाँ सुंदर वायुमंडल बनाएंगे, फिर जाएंगे। गो सुन कम सुन, आना जाना करते हो ना, बाबा नहीं बोला, 2004 में ही बोला, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को भी, आना जाना करते हो ना। आप लोगों को, बच्चों को बोलेंगे आना जाना करते हो ना। है हाँ, ये 10 साल के लिए आना जाना कर, बोलते रहेंगे आना जाना करते हो ना बच्चे। 10 साल में एकदम परिपक्व बना देते हो, और तुम अपनी अपनी अवस्थाओं को भी बहुत सुंदर बना लेते हो। इसलिए दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं, दुनिया में क्या होने जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा। हाँ, हम तो चाहते हैं दुनिया बहुत लंबी, क्योंकि ये ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ भगवान इस धरा पे आया हुआ है, हम तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये दुनिया खत्म हो। बाबा ने बोला है, तुम बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान वापस चले जाए, तुम कभी नहीं चाहेंगे कि विनाश हो। ठीक है, अगर वो सीन है वो अलग बात है, लेकिन तुम बच्चे नहीं चाहो, माना परिवर्तन, माना भगवान का वापस जाना,
हम तो नहीं चाहेंगे कि भगवान कभी वापस जाए, तो ये सृष्टि तो चलती रहे, भले ही नरक बन के चलती रहे। उसी में एक नई सृष्टि की तुम शुरुआत कर देते हो जिसमें तुम आनंद लेते हो। इसलिए एक नई रूपरेखा के साथ आप लोगों के सबके शुभ संकल्प लेते हुए एज ए पोस्टमैन आपकी डाक लेके जाएंगे, फिर वहाँ क्या नया रिस्पॉन्स होगा, क्या नया मैसेज होगा, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। मैं तो ये समाचार डिस्कस कर ही रहे।